ठीक है ना। अच्छा, लड़ाई होती थी, ठंडी हो जाती थी, हाँ होती जी। थी, मामला ठंडा हो जाता था। अब भी 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी, जिस दिन ये आपने अपने शौहर को गोली मारी दिमाग में, उस दिन तो कोई लड़ाई नहीं थी। 2 दिन पहला हुई थी। तो 2 दिन पहले मामला ठंडा हो गया था ना। हाँ जी। तो फिर क्यों गुस्सा आ गया उस दिन? यही सोच रही थी कि ये कब सुधरेगा। दूता दूती आला हो गया, कल ये पोता पोती आला भी हो जाएगा, ये कब सुधरेगा। ये गली मोहल्ले वालों ने समझाया कभी? बतेरा समझाया, बहुत ज्यादा समझाया, नहीं माना। तो अलहदगी इख्तियार करने पे जोर नहीं दिया आपने कि मैं अलहदा हो जाती हूँ इससे? बेटियां ने ना बस इस तरह करके हाथ जोड़ देना कि अम्मी हमारा कौन है, ना निकल के जाइयो, नहीं तो मैंने निकल जाना था, अम्मी नहीं निकलना, ऐसे ना करो ना। मैं अपने बेटे से भी समझाया, मैंने पैसे की जरूरत नहीं है, मैंने प्यार की जरूरत है। 40 साल में ये मैंने इसे कुछ भी नहीं मिला ना, सिर्फ मारे मिली है। अम्मी अबू भी नहीं थे, छोटे छोटे छोड़ के फोत हो गई थी, दादी ने पाला था, और ये सक्की फूफी का बेटा था। तो रिश्तेदार भी समझाते नहीं थे? बहुत ज्यादा, उनको भी गालियां निकालता था। तो इसका हल, आपका लड़ाई झगड़ा मामूल की बात थी, होता था, 40 साल ये कदम नहीं उठाया। कहाँ पे ये लिखा हुआ था कि आखिर इसका हल एक दिमाग में गोली है, उसको मार देना है? तो इसी जिंदगी से तो या मैं खुदकुशी कर लूं या इसको मार दो, बस ये मैंने अपने बारे में क्यों नहीं सोची ये बात? मैंने अपने बारे में पहला भी जहर खाया था। खाया था? खाया था, बच गई? बच गई। कम मिकदार में खाया था? नहीं, ज्यादा ही खाया था। तो कैसे बच गई? उल्टियां लगी, मैदा वाश करा दिया। तो फिर इसका मतलब है तो नुक्स तो आप में है ना। तो फिर मैं क्या करूं, जिद नहीं समझ रहा ना। वो नहीं समझ रहा था, तो औरत को अल्लाह ने हक दिया है कि अगर गुजारा नहीं हो रहा तो अपने रिश्तेदारों से बात करके अलहदगी इख्तियार करती। जवान बच्चों की माँ थी, ये कहाँ लिखा है कि किसी की जान ले लेना? तो फिर अब मैं क्या करूं? आप क्या करोगी? ये अभी भी टेंशन है, टेंशन तो नहीं जा रही ना अभी भी। एक के बाद एक टेंशन बढ़ गई ना, कम तो नहीं हुई? नहीं हुई। आप किसे गोली मारोगी टेंशन में? अब घर जाके अपने आप को। तो जिस वक्त शौहर को गोली मारी थी, टेंशन में लग गई थी, सबको रो के उसी वक्त बता देना था मेरे से हुआ। ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? छुपाने की कोशिश क्यों की? तो मैंने इधर तो जुर्म अपना इस्तेमाल का कबूल कर तो लिया। यहाँ आके किया ना, पुलिस ने अपने तरीके से करवाया। सुबह रात पूरी जब 15 की कॉल चलाई, सब कुछ किया, तब तक तो कुछ नहीं बताया था। तो इधर मैंने जुर्म अपना कबूल कर तो लिया। मैं जो पूछ रही हूँ वहाँ तो नहीं बताया था ना? नहीं बताया ना। अच्छा चलो, शौहर को मार के नहीं बताया, शौहर को मारा पिस्टल से। गांव की औरत हो, पिस्टल चलाना कैसे सीखा था? उसमें कौन सी वो है? सीखा कैसे था? ये कौन सा रोटियां पकाने वाली बात है जो घर में अम्मी को देख के आ गया? पिस्टल चलाना था ना, तो अब तो नहीं पिस्टल तो ऐसे किया, और छोटा बच्चा भी चला लेगा। अच्छा, इतना आसान है? इतना आसान है। उसका चैम्बर चढ़ाना, गोली उसमें डालना, उसकी मैगजीन फिल करना इतनी आसान है? आसान है, मेरे लिए आसान था। ऐसे उसमें गुट्ठे से दबा के, फिर ऐसे करके ना उसमें मैगजीन डालनी, उसके बाद फिर ऐसे करके बुलट मारा और घोड़ा न पहन शायर हो गया। किसने सिखाई थी ये सारी चीजें? मियां ने। शौहर ने सिखाई? हाँ जी। थी? क्यों? क्योंकि मैंने डंगर रखे हुए थे गांव में, तो कुछ अपने हिफाजत के लिए, कुछ जवान बच्चियां थी। तो वो भी तो साथ होता था शौहर? नहीं, वो बाहर लाहौर में नौकरी करता था। उसने सिखाई थी? हाँ जी। शौहर को मारने के बाद वहाँ से भाग गई थी? नहीं, मौजूद रही थी? हाँ जी। खुद फोन किया था पुलिस को? बेटी ने किया था। क्या बोला था? बेटियां मुलव्विस थी बीच में? नहीं, 40 साल करता करता लड़ाई से लिए तो मैंने ये कदम उठाया कि जान छूट जाएगी मेरी इससे, ठीक है ना। जान छुड़ाने के और भी बहुत तरीके थे। कुछ भी नहीं तरीका था। क्यों नहीं था? मेरे समझ में ये आया, मैंने ये अदालत का तरीका था, पंचायत का तरीका था, बहुत सारे तरीके थे। पंचायत भी इकट्ठी करी थी, पंचायत ने भी मेरा नहीं फैसला किया ना, उधर भी की थी। तुम्हारे दिमाग में ये चलता था जो तुम्हारे हक में फैसला करे वो बेहतर, और जो ना करे वो दिमाग में नहीं पड़ता था? नहीं, वो उसको समझा रहे थे ना, तो वो नहीं समझ रहा था। या तो मुझे फिर फैसला दे दे, या मैंने अपने कितने ठिकाना दे दे, ठीक है ना, मैंने अलहदगी कर दे। मैं बर्दाश्त नहीं हो रही तो मैंने अलहदगी कर दे। मैं समझा के मांगी जिससे तलाक? सारी कुछ मांगी थी, माँ तलाक दे दे, नहीं दूंगा। खुला ले लेती? बस ये अनपढ़ थी, मैंने पता नहीं था। किसी से मशवरा कर लेती? किसी से मशवरा? किससे? औलाद से कर लेती? औलाद ये कह रहा कि तेरा शोर है। 40 साल बाद और क्या कहेंगे? मोहल्ले वाले भी गलत, पंचायत भी गलत, औलाद भी गलत, सब गलत, एक बीबी तुम ठीक। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही बात। तो अब क्या करूं? जिस वक्त मारता पीट रहा, को खर्चा पानी नहीं दे रहा, तो मैंने तो फिर ये करना अब था दे ना। देगा कोई खर्चा पानी? कोई बात नहीं, अल्लाह तो देगा ना। तो उस वक्त भी अल्लाह पे यकीन रखती? अल्लाह पे यकीन करते करते तो 40 साल हो गए थे। तो और कर लेती? अल्लाह ने कहा ना सब्र करो। एक तुम्हारा पाक महरम रिश्ता था वो, आज तुम्हारी कोई बहू उठ के तुम्हारा बेटा मार दे, फिर क्या करोगी? दुख होगा? होगा? होगा। माँ हो ना, होगा दुख। हाँ जी।
आज तुम्हारा दामाद उठे तुम्हारी बेटी उठे दामाद मार दे, दामाद उठे तुम्हारी बेटी मार दे, दुख होगा? बेटियों को भी बेटा गाली देता था, जुआइयों को भी गाली देता था, ठीक है ना। उनमें से किसी ने नहीं मारा? किसको? उनमें से किसी ने ना मारा उसको, आज तक थप्पड़ भी नहीं मारा होगा। तो उसको क्यों मारेंगे? वो बड़ा करके उसने समझा रहे थे। तुम्हारे से रिश्ते में छोटा था वो? नहीं, फिर फूफी का बेटा था, मैं मामे की थी। मजाजी खुदा भी था तुम्हारा? हाँ जी। अल्लाह ने कहा है ना औरत को कि मैं अपने बाद सजदे का हुक्म दूं तो खामद को दूंगा, कहा है ना? हाँ जी। सजदे का हुक्म है। अल्लाह ने कहा कि अगर इंसान को सजदे का हुक्म होता तो मैं औरत के लिए कहता कि वो मेरे बाद अपने शौहर को सजदा करे। तुमने तो बेटा क्या करती अब? नाज़रीन, दीन में औरत के हुकूक क्या है, बीवी के हुकूक क्या हैं, दीन क्या कहता है, आलिम दीन की जानिब चलते हैं, फिर वापस खातून की जानिब आएंगे हसीना बीबी के, कि 40 साल की रफाकत का नतीजा मनो मट्टी के नीचे कत्ल करके शौहर को उतार देना ही था। ये पहले साल में भी डिसीजन ले सकती थी, 9 बच्चे पैदा करने के बाद ही शौहर से नफरत क्यों हुई? उमर साहब, आपने क्या देखा था उस वक्त? इनका सामान बिखरा हुआ देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें मशकूक नज़र आती हैं। जो हमने इन तमाम फैमिलीज़ को इंटरोगेट करना शुरू किया, इनसे सवालात किए, जहाँ से ये कहती थी कि यहाँ से डाकू इंटर हुए हैं, हमने उस दीवार को गौर से देखा, PFSA को बुलाया, जो हमारी लैब होती है उसको बुलाया। जब ये सारी लैब्स हमने सारे मशवरा किया तो हमें डकैती किसी सूरत में भी नज़र नहीं आती थी। फिर जब हमने एक खातून से चंद एक सवाल किए तो इसकी आंखें रेड थीं, जिनमें कोई परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी में ये बात कर रही थी। हमने इनकी बच्चियों से इंटरोगेट किया, इसी दौरान इसके बेटे आ गए, हमने उनसे इंटरोगेट किया। जिस पिस्टल से इसने मर्डर किया था वो पिस्टल हमें दीवार के पीछे फेंका हुआ नज़र आ जाता है। हम उस पिस्टल को इनके घर से मिलने वाले लाइसेंस जो इसके खामद का था उस लाइसेंस से मैच करते हैं तो वो पिस्टल वही निकलता है। तो फिर हम इससे सवाल करते हैं तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेती है और वारदात वाली बात नहीं होती। जिन टेक्निकल तरीकों से आपने इन्वेस्टिगेशन की उस दौरान जब तक ये खातून नहीं मान रही थी, उनमें कौन कौन से टेक्निकल तरीके थे? जो शवाहिद हमने इकट्ठे किए, वहाँ से सिक्के का मिल जाना, खोल का गायब होना, और दूसरी बात ये कि जब कोई भी फायर करीब से लगता है तो वो बारूद के ज़रात उस जख्म पर मौजूद होते हैं। हमें तभी यकीन हो गया था कि अगर ये मज़ाहमत हुई होती, अगर इन्होंने पेटी खोली होती, अगर इन्होंने संदूक खोला होता तो ये शख्स जो सोया हुआ था वो उठ जाता। अब कोई भी डाकू कभी भी आकर घर के सरपरस्त को गोली मारने के बाद वारदात नहीं करते, बल्कि वारदात के दौरान अगर मज़ाहमत होती तो उस शख्स से होती। तो ये डाउटफुल था। अल्लाह ताला ने इतना इंसान को तो ज़हन दिया हुआ है और फिर हम इसी काम के लिए तरबियत हासिल करते हैं, हमारे अदारे हमें सिखाते हैं। ठीक, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और मुल्जिमा फौरी तौर पर ब्रेक हो गई। वहां पर जो कुछ शवाहिद थे वो चीख चीख कर बता रहे थे कि यहाँ पर कोई वारदात नहीं हुई बल्कि प्लानिंग करके मर्डर किया गया है और घर के ही किसी फर्द ने किया है। अब घर के उन अफराद में वो मासूम बच्चियां, वो 8 साल की बच्ची, यकीनन वो तो इस हद तक नहीं जा सकती थी, घर में बेटे मौजूद नहीं थे, वो ऑन ड्यूटी थे, बाकी बच्चे शादीशुदा थे, तो कौन हो सकता है जो इस हद तक बुलेट को लोड करके फायर कर सकता है? तो ऐसे में जब इंटरोगेट हुआ और जब PFSA की शवाहिद इकट्ठे किए गए तो ये खातून इकबाल जुर्म इनको करना ही पड़ा।